इस स्टेटमेंट को याद रखना अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, दोनों स्टेटमेंट को याद रखना। पैसे मत मांगना, फिर 50,000 करोड़ मत मांगना जब आपके पास सब कुछ है। जब आप कह रहे हो घाटे की नहीं है सरकार, तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो पैसे मांगने ही नहीं चाहिए। जरूरत ही नहीं, फिर कहाँ जरूरत है? आइए, मैं आज केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने जीएसटी में जो वृद्धि की उसे वापस ले लीजिए। अगर आप दिल्ली की तरह भ्रष्टाचार और फिजूल खर्ची कम कर देंगे तो देश में जीएसटी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जीएसटी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीएसटी का आप में से कितने लोगों को मालूम है? जीएसटी का एक पार्ट जो है राज्यों को जाता है, ये मालूम होगा आपको। पेट्रोल का बहुत बड़ा भाग जो है, जो भरवाते हो पेट्रोल सीएनजी, इसका बहुत बड़ा भाग जो है वो राज्य सरकार को जाता है। पता है ये बात सबको? इसको बताने की आवश्यकता तो नहीं है। तो दिल्ली जो चल रही है ना सर, वो जो कारें आप दौड़ा रहे हैं ना, उसकी वजह से चल रही है। जिस दिन आप दिल्ली मेट्रो में शिफ्ट हो गए ना, उस दिन खेल हो जाएगा दिल्ली सरकार का, पता नहीं चलेगा रेवेन्यू कहाँ गई। वैसे तो 10,000 करोड़ उड़ा उड़ा के 1,000 पे ले आए हैं सरप्लस को। तो ये स्थिति है सर। यश शर्मा जी धन्यवाद। ये स्थिति है कुल मिलाकर दिल्ली की और दिल्ली वालों की। गप इनसे करवा लो साहब, गप करवा लो इनसे, कितनी भी गप फिकवा लो, झूठ में तो इनका कोई सानी नहीं है। खैर, कल सुबह 10 बजे एक्साइज कमिश्नर ऑफिस पे मिलते हैं। ऐश्वर्या, आप अपना कैमरा लेके आइए। आधिकारिक तौर पे हम उनसे पूछेंगे दिल्ली के अंदर कितने वेंड हैं। मैं बोल रहा हूं 464 वेंड हैं, ये बोल रहे हैं 700 वेंड है, 850 वेंड है। मैं 700 भी मान लेता हूं उनकी बात। मैं 3 बार का विधायक, सिटिंग विधायक और दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन हूं, पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन हूं। मैं राजनीति छोड़ूंगा। 464 हैं, इससे ज्यादा होंगे तो राजनीति छोड़ूंगा। केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? इनके मालिक एक्साइज पॉलिसी हर मोहल्ले में 2 दुकानें बोल। पहले 750 दुकानें थी पूरी दिल्ली में, अब 746 हैं, 4 दुकानें कम। टोटल 746। वो तो बोल रहे थे ज्यादा होंगी तो राजनीति छोड़ दूंगा। सौरभ भारद्वाज जी, राजनीति छोड़िए भाई। 850 दुकानें थी, आज नई एक्साइज पॉलिसी में 846 दुकानें सैंक्शन हुई, 4 कमी हुई हैं। 15 फरवरी 2022 को 846 दुकान बता रहे थे, वो 464 बता रहे हैं। भाई पहले आपस में डिसाइड कर लो क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर आगे बात करेंगे। पहले आपस में डिसाइड कर लो फर्जियों, क्या करना है क्या नहीं। गजब के फर्जी लोग हैं साहब, ऐसे गजब के फर्जी लोग मैंने नहीं देखे कहीं। खैर चलिए अब आगे चलते हैं। एक वित्त वर्ष में भारत सरकार ने 78 बार पेट्रोल और 76 बार डीजल के दाम बढ़ाए हैं। इतनी बार ईंधन के दाम बढ़ाकर केवल एक साल में सरकार ने देश के आम आदमी की जेब पर डाका डाला है। आज से पहले कभी भारत के इतिहास में 70 से 78 बार पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए। राघव चड्ढा, आप दिल्ली। इन्होंने सदन में सवाल पूछा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम कितनी बार बढ़ाए गए हैं पिछले एक साल में, एक वित्त वर्ष में। सरकार को जवाब क्या देना चाहिए था कि सरकार की तरफ से कोई रेट नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि सरकार की तरफ से रेट बढ़ाए भी नहीं जाते हैं। पेट्रोल कंपनियों को फ्री कर दिया गया, आपको रेट बढ़ाने। पर डे का पेट्रोल का अप एंड डाउन होता है, एवरी डे नई कीमत आती है, चाहे वो 1 पैसे हो, 2 पैसे हो, चाहे वो 10 पैसे हो। तो ये सरकार ने तो नहीं बढ़ाया, ये तेल कंपनियों ने बढ़ाया, पेट्रोलियम कंपनीज ने बढ़ाया। तो सरकार को जवाब देना ही नहीं था कि 78 बार बढ़ाया। सरकार को एक जवाब देना चाहिए था सदन के अंदर। सरकार की तरफ से एक बार भी नहीं बढ़ाया गया। सरकार ने जवाब दिया कंपनीज का कि तेल कंपनियों ने इतना बढ़ाया। इन्होंने क्या बोल दिया? सरकार ने 78 बार बढ़ाया। तो इसलिए कहते हैं जवाब बहुत सोच समझ के देना चाहिए। इन जैसे फ्रॉड जो लोग हैं ना, उनको जवाब ऐसा ही देना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि नहीं रेट तो बढ़ा है तो कंपनियों ने बढ़ाया होगा। उसके लिए कंपनियों से सवाल कीजिए, हमसे सवाल मत कीजिए, वो कंपनी से सवाल कीजिए। आरटीआई लगाओ, कंपनी बता देगी। यूट्यूब पर डाल देना, 10 रुपए की आरटीआई डाल दो, और तुम तो सांसद हो, तुमको तो 10 रुपए भी नहीं लगेंगे, तुम तो फ्री हो। आरटीआई डाल दो, जवाब ले लो, सदन में आने की क्या जरूरत है। तो ऐसे जो जवाब जो लोग लिखते हैं ना सर, उनको भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।